हेलो दोस्तों, लाइफ सीक्रेट्स 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीर इंसान हमेशा अमीर ही क्यों बना रहता है और उसके बच्चे भी अमीर रहते हैं, उनकी कई पीढ़ियां अमीर बनी रहती हैं, जबकि एक गरीब इंसान जीवन भर गरीब रहता है, उसके बच्चे भी गरीब रहते हैं, उसकी कई पीढ़ियां गरीब हो जाती हैं। उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो गरीबी रेखा को पार करके ऊपर जा पाते हैं। दोस्तों, अमीरों का जीवन चक्र अलग होता है, गरीबों का जीवन चक्र अलग होता है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स है, उसके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो गरीब इंसान होता है वो बेचारा जीवन भर रोटी, कपड़ा, मकान में ही फंसा रह जाता है। उसकी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरा हो पाती हैं, इस वजह से वो काफ़ी अच्छी चीज़ें सोच नहीं पाता है। जबकि जो अमीर इंसान है उसके पास सारी सुविधाएं होती हैं और उसके पास बड़े सपने होते हैं। सपने तो सभी के पास होते हैं, लेकिन वो अपने सपनों पे काम कर पाता है। लेकिन गरीब इंसान सपने देख लेता है, लेकिन वो डरता है कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ या जिससे मेरे घर के खर्चे चल रहे हैं, रोजी रोटी चल रही, इसको मैं छोड़ के अपने पैशन पे फॉलो करता हूँ तो मेरी फैमिली कैसे मैनेज होगी, मेरे खर्चे कैसे मैनेज होंगे। इस वजह से वो जीवन भर उसी चीज़ में फंसा रह जाता है। जबकि अमीर इंसान है, बिजनेस करता है, रिस्क लेता है। अगर उसको स्पोर्ट्स में जाने की स्पोर्ट्स खेलता है, काफ़ी बड़े बड़े रिस्क लेता है। दोस्तों, अगर अमीर माँ बाप हैं, उनके बच्चे होते हैं तो वो बच्चे अच्छी इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं। उनको घर पे भी शिक्षा दी जाती है कि आपको बिजनेस करना है या कोई अच्छी सी नौकरी करनी है या अच्छी जगह आपको प्लेस होना है, स्पोर्ट्स खेलना है या पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है। आपको रोटी, कपड़े या मकान से कोई हेडेक नहीं रखना, आपको अपने पैशन पे, अपने ड्रीम को फॉलो करना है। उनका परिवार, उनकी फैमिली पूरी सपोर्ट करती है। तो बच्चा दोस्तों क्या करेगा, वो अगर उसको आईआईटी करना है वो आईआईटी आसानी से कर सकता है, मेडिकल करना है मेडिकल कर सकता है, बिजनेस करना है बिजनेस कर सकता है, स्पोर्ट्स खेलना है स्पोर्ट्स खेल सकता है, एक्टिंग करना है एक्टिंग कर सकता है। किसी भी फील्ड में वो जाना चाहे उसके माँ बाप सपोर्टिव होते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। जबकि यही दोस्तों अगर गरीब परिवार का बच्चा है तो उसके माँ बाप इन सब चीज़ों के लिए इनकरेज ही नहीं करते। वो बोलते हैं बेटा किसी तरीके से एक नौकरी, एक जॉब हासिल कर लो, उसके बाद अपने जीवन को सेटल कर लो। दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे क्या, उनकी नौकरी नहीं लगती है, तब भी माँ बाप कहते हैं जाके कहीं फैक्ट्री में काम करो या किसी कंपनी में नौकरी करो या लेबर का काम करो या छोटा मोटा जो भी छोटी सी दुकान रख लो। इस तरीके का सजेशन दे के उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ये बड़े बड़े सपने बड़ों के लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, जब एक अमीर परिवार का बच्चा है, अगर वो अच्छी शिक्षा ले रहा है, जो भी फील्ड में उसको जाना वहाँ उस फील्ड की ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो कैपेबल हो जाता है। उसके बाद उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने में आसानी होती है। चाहे उसको आईआईटी किसी फील्ड में उसको जाना है तो उस फील्ड में वो जाके अपना नाम रोशन करता है, अच्छे पैसे कमाता है, हो सकता है अपने माँ बाप से अच्छे पैसे कमाता है। उसके बाद जब उसका बच्चा होगा, उसके बच्चे की भी माइंडसेट वैसा ही हो जाता है। लेकिन जो गरीब परिवार का है उसको अच्छे से ना शिक्षा मिली, ना उसका अच्छे से ट्रेनिंग हुआ, ना घर पे उसको किसी ने अच्छे से समझाया। इस वजह से वो गरीब हो जाता है, उसके पैसे, उसकी इनकम कम हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो गरीब हो जाता है और उसी डर में जीता है। जब उसके बच्चे होते हैं उसके बच्चे भी उस जाल में फंस जाते हैं। तो ये चक्र दोस्तों, अगर मान लीजिए एक अमीर इंसान है, उसका बच्चा हुआ, उसको सारी शिक्षा दी गई, वो कैपेबल हो गया, वो अच्छी जगह सेटल हो गया, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसी इन्वायरमेंट में पड़ेगी। ये अमीरों का जीवन चक्र हो गया। गरीबों का जीवन चक्र क्या है, गरीब इंसान है, उसका बच्चा हुआ, उसको सुविधा नहीं मिली, वो कैपेबल नहीं हुआ, उसके पास अच्छी इनकम नहीं है, वो गरीब बनेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें से एक चांस होता है, गरीबों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शिक्षा को, जो भी वो पढ़ते हैं उसको इतना बेहतर कर लेते हैं, खुद ही सीखते हैं, ज़बरदस्ती किसी से बोलते हैं मुझे पढ़ाओ, या ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेते हैं जहाँ फ्री की पढ़ाई हो रही, वहाँ से वो सीख के अपने आप को इतना कैपेबल बना लेते हैं। उसके बाद वो अपने दम पर एक अच्छी नौकरी लेते हैं, उसके बाद अपने फील्ड में नाम रोशन करते हैं। तो आपके पास गरीबों के लिए एक चांस तो है, वो चांस है शिक्षा के थ्रू आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी अच्छी चीज़ में वो ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। तो
इस वजह से क्या है कि आपको शिक्षा अगर फ्री, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, चीज़ें फ्री मिल रही हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आप फ्री पा सकते हैं। उसके बाद अपनी शिक्षा को बेहतर करिए, एक अच्छी सी नौकरी हासिल करिए। उसके बाद जो आपका सपना है उस सपने पे काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग दोस्तों गलती क्या करते हैं, जो गरीब होते हैं वो सोचते हैं नहीं मुझे करना तो यही है, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं करूँगा। इसकी वजह से वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते। क्योंकि दोस्तों अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके पाँव ज़मीन पे होना ज़रूरी है, तभी आप लंबी दौड़ लगा सकते हैं। आप अभी भी अगर खड़े होकर देखते हैं तो अगर ज़मीन पे पाँव है तभी आप दौड़ पाएंगे, थोड़ा सा उठा लेंगे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, नहीं तो आपकी आने वाली, आप भी गरीब रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी गरीब रहेंगी। तो होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं अपने माँ बाप को दोष देते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब थे। वो जो आपके माँ बाप हैं वो अपने दादाजी को गाली देते हैं कि मतलब कि मेरे दादाजी अच्छे से काम नहीं, उनके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, इस वजह से मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली। तो अगर ये लूप आप चलाते रहेंगे तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए आपको मेहनत, किसी ना किसी को तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हो सकता है कि अगर आप ही मेहनत कर दें तो आप ही इस लूप को तोड़ सकते हैं। तो इस वजह से आप अपनी शिक्षा पे फोकस करिए और जीवन में आगे बढ़िए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर भी करें।